बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सुपर सॉफ्ट बटर स्कॉच केक की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बटर स्कॉच केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने से पहले हम मोल्ड तैयार कर लेंगे। तो 6 इंच का मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिया है और ब्रश की मदद से हम इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद हमने इस साइज़ का बटर पेपर पहले से काट कर रख लिया था, ये हम इसके अंदर रख देंगे और दोबारा से इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोल्ड तैयार कर लिया है, इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। केक का बैटर तैयार करने के लिए हम एक बाउल में डाल देंगे आधा कप दूध। दूध हमने बॉयल किया हुआ लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है। इसके बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद सिरका और ये डालने के बाद हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूध में सिरका डालकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और हैंड विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध अभी पूरी तरह नहीं फटा लेकिन छोटी छोटी सी इसमें गुठलियाँ बन गई हैं और इस तरह से मिक्स करने के बाद हाफ कप हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 4 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच बटर स्कॉच एसेंस हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे केक में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में चीनी मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। तो मैदा हमने यहाँ पर लिया है 1 कप 1/4 कप और इसको हमने छान लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद 3 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसके अंदर ज़रूर डालें। ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर की और 1 से 2 चुटकी हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसके अंदर डाल देंगे येलो कलर के, इससे केक का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैटर यहाँ पर थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच दूध डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिए हैं और ये बैटर अभी थोड़ा-सा गाढ़ा है तो 2 चम्मच हम और दूध इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो ये ज़बरदस्त सा केक के लिए बैटर तैयार है। इसके बाद जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था, ये तमाम बैटर हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे। तमाम बैटर मोल्ड के अंदर डालकर इसको हाथों से हल्का सा टैप कर लेंगे और जिस कढ़ाई में हमने केक बनाना है उसको मैंने अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर से ढक्कन हटाकर इसके अंदर रख देंगे एक स्टैंड और इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे मोल्ड और इसको कवर करके नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए केक बनने के लिए रख देंगे। तो केक को यहाँ पर बनते हुए 25 मिनट हो गए हैं और चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम केक चेक कर लेते हैं एक स्टिक से। तो स्टिक आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। इसके बाद बटर स्कॉच के लिए जो ड्राई फ्रूट चिक्की हमने तैयार करनी है उसके लिए हमने पैन में हाफ कप चीनी डाल दी है और इसको हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। और जब इस तरह का अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम। बादाम हमने यहाँ पर 2 पीसेस में कट कर लिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर पीनट भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद चंद सेकंड के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो स्टील के बर्तन में मैंने ऑयल इस तरह से लगा लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने घर पर मौजूद कोई भी प्लेट या फिर स्टील की कोई भी आप ट्रे के अंदर इसको डाल सकते हैं और इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से स्पैचुला से सेट कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर हम एक ले लेंगे बाउल, इसके अंदर 1 कप डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम। क्रीम आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और इस तरह से डालने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे।
व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गई है। और यहाँ पर ये मीठी वाली क्रीम है। अगर आपकी मीठी क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच डाल दें शुगर पाउडर की और इसको व्हिप्ड कर लें। तो ये ज़बरदस्ती हमारी क्रीम तैयार है। इसको हम मज़ीद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जो ड्राई फ्रूट चिक्की हमने बनाकर रखी थी वो जम चुकी है। छुरी की मदद से हम इसको उतार लेंगे। इसके बाद जो 2 से 3 बड़े पीसेस हैं इनको हम केक को डेकोरेट करने के लिए साइड पर रख देंगे। और जो बाकी की ड्राई फ्रूट चिक्की है इसको हम बटर पेपर के अंदर डालकर इसको हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर मिक्सी जार के अंदर डालकर भी इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर बेलन की मदद से इसको कूट कर इसका पाउडर तैयार कर लें। इस तरीके से भी आप इसका पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इसका पाउडर तैयार है। तो इसको हम रख देंगे एक साइड पर। तमाम चीज़ें हमने केक के लिए तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। केक को ठंडा होने के बाद मोल्ड से हमने निकाल लिए है और इस तरह से बटर पेपर हम इसके ऊपर से उतार देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको क्लोज कर कर दिखा देती हूँ। इसके बाद पैरेट नाइफ़ की मदद से हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो हाफ़ कप हमने यहाँ पर लिया है पानी और 1 से 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर चीनी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले टर्निंग टेबल के ऊपर हम रख देंगे केक बोर्ड और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि केक हिले नहीं। और इस तरह से क्रीम लगाने के बाद केक की फ़र्स्ट लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे। और जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है उससे हम अच्छे से केक को सोक कर लेंगे। क्रीम को हमने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था और इस तरह से हम केक के ऊपर ये क्रीम लगा लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इसकी जगह बटर पेपर से भी इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ इस केक के ऊपर इस तरह से हम क्रीम को सेट कर सकते हैं और इस तरह से पूरी केक की लेयर के ऊपर हम क्रीम को सेट कर लेंगे। केक की फर्स्ट लेयर पर क्रीम लगाकर हम इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट चिक्की का हमने पाउडर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। डालने के बाद जो केक की दूसरी लेयर है उसके ऊपर भी हमने क्रीम इस तरीके से हल्की सी लगा ली है और इसको हम केक की फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद सेम उसी तरीके से हम इसको दोबारा से शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम क्रीम इसी तरह से लगा लेंगे। केक के ऊपर क्रीम लगाकर हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। और जो पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम है इसकी वॉल्स के ऊपर हम इस तरीके से क्रीम लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। आप अपने घर पर इस तरह से केक आसानी के साथ बनाकर केक को डेकोरेट करें। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से वॉल्स पर ये क्रीम लगाने के बाद हम इसकी वॉल्स को इस तरीके से सेट कर लेंगे। केक के ऊपर और इसकी वॉल्स पर काफ़ी मिकदार में हमने क्रीम लगा ली है। इसके बाद केक को हमने क्लीन करना है तो इसके लिए हम इस तरह का प्लास्टिक का कार्ड ले लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर पर मौजूद किसी भी कार्ड से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो इसकी वॉल्स को हम सबसे पहले इस तरीके से क्लीन कर लेंगे और इसके बाद जो इसके ऊपर क्रीम लगी हुई है इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बटर स्कॉच केक बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इस तरह से केक को क्लीन करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट चिक्की का पाउडर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डालकर केक को डेकोरेट कर लेंगे। केक के ऊपर चिक्की का पाउडर हमने अच्छे से लगा दिया है। वैसे तो बटर स्कॉच केक बनकर तैयार है लेकिन आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो वाफियर बिस्किट से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह से बिस्किट लगाने के बाद जो ड्राई फ्रूट चिक्की के 1 से 2 पीसेस हमने बचा कर रखे थे वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बटर स्कॉच केक बनकर तैयार हुआ है। और घर पर मौजूद कढ़ाई में हमने ये आपको बनाकर दिखाया है। बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर पर इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा होने के बाद छुरी की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट और यमी बटर स्कॉच केक बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको अंदर की लेयर चेक करा देती हूँ कितना ज़बरदस्त ये बटर स्कॉच केक बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर
बर्थडे पार्टी में इस केक को आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी बटर स्कॉच केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।